कहते हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मेरी पहचान ही यही है। मेरी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मुझे लगता है श्याम जी ये आपका दूसरा विजिट है यहाँ पर, आप लगातार यहाँ बने हुए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके चल रहा है। ऐसा ना हो कि क्या होता है कि जब कोई अपना साथी जो होता है वो हार जाता है या कुछ स्थिति में आ जाता है तो इल्ज़ामों का सिलसिला शुरू होता है। आप पूरी तरह से अभी सेटिस्फाई हो जो आपने देख रहे हैं? बिल्कुल पूरे सेटिस्फाई हैं। इसमें तो होता नहीं, ये पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स लोग करते हैं। तो जो राजनीतिक आदमी है, डॉक्टर और राजनीतिक जो है वो पहले नब्ज़ देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो लोगों का वर्डिक्ट है, हमारी हिंदुस्तान के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, उसको हमें हॉनरेबली और बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। श्यामलाल शर्मा जी की सीट कंफर्म है, आप मोहर लगा रहे हैं? मुझे लगता है कि अब जो अगर आप टोटल वोट का अगर उस तरीके से देखेंगे तो ऑलमोस्ट अब लीड जो है वो और बढ़ेगी, लेकिन सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल कंफर्म है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, सरकार का हिस्सा भी बनेगी? देखिए, मैंने अभी आंकड़े सुने नहीं है, मैं तो अपनी काउंटिंग के हाल में था। 26-27 पे रुझान जो आ रहे हैं अब चलो अभी रुझान ही आ रहे हैं, देखते हैं कि एग्जैक्ट हमारा नंबर क्या होता है। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। तो वक्त आ गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दोस्ती कर ली जाए, दुश्मनी बड़ी खेल ली। विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी अपना समझौता नहीं करती है। 1952 से जो पहली जनरल इलेक्शन हुई थी तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेगी। अगर वक्त आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाना पड़े तो उसके लिए तैयार है? नहीं, मैं इस बात पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सिद्धांतों से, अपने प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं करेगी। पीडीपी के वक्त तो किया था सिद्धांत समझौता, जब उनकी सरकार बनाई थी। उस समय एक मैंडेट था और वो ट्रायल था। आगे की रणनीति क्या रहेगी श्यामलाल शर्मा की? जैसे कि आपने बताया कि ये सीट तो कंफर्म है श्यामलाल शर्मा की, क्या क्या रणनीति आगे? लोगों की सेवा करनी है, जनता जनार्दन को, और जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओथ सेरेमनी तो आप तो हैबिचुअल हैं इस बात के, ओथ लेने के लिए तो आप हैबिचुअल हैं। ये पहला वक्त नहीं है कि आप विधानसभा में जा रहे हैं, तो उसके लिए पूरे प्रिपेयर हैं? वो तो एक रूटीन है, लोगों ने मोहर लगा दी, लोगों ने आशीर्वाद दे दी, अब हमारी जिम्मेवारी है, हम देखते हैं कि हम कितना लोगों की चौकीदारी जो है कितनी मुस्तैदी से करते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। जो सूट था 10 साल पुराने अंदर रख दिया था, वो बाहर निकाल लिया? नहीं, मैं तो आजकल वो सूट पहनता ही रहता हूँ। ये टेम्परेरी फेस होते हैं व्हेन यू आर इन द पॉलिटिक्स, और सपोर्टमैनशिप होनी चाहिए। ये जीत भी होती है, हार भी होती है, बाकी भी, लेकिन हम 10 साल जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, लोगों की सेवा में लगे रहे और लोगों ने उसका आशीर्वाद दिया है। श्यामलाल जी का आखिरी सवाल, जम्मू का सीएम होगा, डोगरा सीएम होगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इन सब विषयों पर बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिए। देखिए, ये हमारा जो सोच है, मैं अपनी भी सोच कहूँगा, मैंने कांग्रेस में रहते हुए भी ये बात कही थी आज से 14 साल पहले, और उसका मैंने खमियाजा भी भुगता, लेकिन वो मेरी सोच है। जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर करना है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, सरहदों की रखवाली भी करते हैं, और ये तो नहीं है कि कहीं राइडर लगा हुआ है। जो हमारा संविधान है, भारतवर्ष का जो संविधान में, उसमें ये तो नहीं है कि कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये कोशिश जो है सोच तक सीमित रहेगी इस बार? ये नंबर्स पे डिपेंड करता है, नंबर्स पे डिपेंड। बाकी है, बिल्कुल उम्मीद बाकी है। ट्राई अगेन। श्यामलाल शर्मा जी थे, ये गद्दावर नेता है, कर्मठ नेता है, पुराने नेता है, एक्सपीरियंस नेता है, और अभी तक जो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, श्यामलाल शर्मा की जो बढ़त है वो लीड है। मुझे लगता है कि अभी आंकड़े तो मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 15 से 18 हज़ार के बीच जो बढ़त बनाए हुए हैं श्यामलाल शर्मा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और बहुत सी बातें हमने उनके साथ की, ये भी पूछा कि क्या जम्मू का सीएम होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि जो नंबर सामने आ रहे हैं वो इस ओर इशारा नहीं करते, लेकिन चंद घंटों में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और वहीं दूसरी ओर
जो एक बड़ा नाम था कांग्रेस का, चौधरी लाल सिंह, वो बसोली की सीट हार गए। दर्शन कुमार वहां से विजयी घोषित हुए। ये सभी समीकरण हैं जो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। श्यामलाल शर्मा जी को हमने आपको सुनवाया। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से रुझान आगे जाएंगे, हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हर उस नेता को आपके सामने रख सकें जिन्होंने चुनाव से पहले आपसे वादे किए थे और आगे कैसे डिलीवर करने जा रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।